जय हिंद। हमारे इस YouTube चैनल बायोलॉजीपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज कुछ हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो आपसे हमसे जो आशाएं थी, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमसे आपकी आशा थी, मैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ। मैं आपको एक ही शब्द कहता हूँ कि इरादे हैं बुलंद तो कुछ भी कर जाओगे, चाँद क्या चीज़ है सूरज को भी छू के आओगे। आज मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज हाई स्कूल इंटर का बायोलॉजी अर्थात साइंस का पेपर था। आप जानते हैं आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल है और 2022, 4 अप्रैल 2022 की बात। क्लास 10 ने क्लास 10 ने क्या किया, साइंस का पेपर दिया। इसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस। ठीक है, साइंस का पेपर दिया। और क्लास 12 ने क्या किया, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर दिया। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी। ठीक है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th वाले, क्लास 12th वाले, यदि इस समय हमारा कोई वीडियो देख रहा है, अपने मन में अपने दिल में ठान लें, क्योंकि आज मैं कल से मैं आपको कहते हुए चला आ रहा हूं, मैं आपके लिए मैंने बहुत मेहनत किया। मैं साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए आपका पेपर अच्छे से हो जाए, मैंने कोचिंग में पढ़ाया, क्लास पढ़ाया आपको, और मैंने आपको यूट्यूब पर भी मैंने आपको पढ़ाया। आज आपके मंजिल के लिए, आपके जीवन के लिए मैंने बहुत मेहनत किया। आज वो दिन, आज वो घड़ी आ गई थी जो आपने आज पेपर दिया। मुझे विश्वास है जितने लोग बायोलॉजी अच्छे से पढ़ के गए थे, उनका मैं कहता हूँ 101% सब, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आए हैं, सब करके आए हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग अच्छे पेपर देख हमारे बायोलॉजी को, हमारे इस यूट्यूब चैनल को, प्लेटफॉर्म को पढ़कर वो गए हैं और पेपर अच्छे से हो गया है, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, जितने लोगों का पेपर अच्छे से गया है 24 घंटे के अंदर इसी वीडियो पर कमेंट आना चाहिए। कमेंट क्या आएगा, कमेंट ये आएगा कि हमारा पेपर बहुत ही अच्छे से हुआ सर, मैंने आपको चैनल को देखा और मेरा अच्छे से पेपर हो गया। आप इतना करके हमको भेजिए, तब मैं समझ पाऊंगा हाँ इतने लोग पेपर अच्छे से दे पाए हो। मुझसे पढ़कर, मेरे बायोलॉजी से पढ़कर, मुझसे पढ़कर, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़कर आप अच्छे मेहनत किए और आपने बायोलॉजी साइंस में अच्छा पेपर सॉल्व किया। ठीक है, मैं और उन बच्चों से कहना ये चाहता हूं जो बच्चे क्या किए थे कि लापरवाही, यानी वो न यूट्यूब चैनल को देखें न मेरी क्लास किए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा उनका भी पेपर, एक बार अगर कोई मुझसे पढ़ा है तो ऐसी बात नहीं कि उसका कुछ परसेंट तो गायब हो जाएगा, नहीं, उनका भी अच्छे से पास होना तय है, लेकिन इतना जीरो लेवल पे वो नहीं जाएंगे। तो मैं आपको यूट्यूब में मैंने बार बार बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, वो आया है, आप स्वयं देख रहे हो, आप स्वयं समझ रहे हो। मैंने बताया कक्षा 12 वालों को मैंने बताया था इंसुलिन बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आने वाला है, आया। बीटी कपास, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस अच्छा टॉपिक है, ये आया कि नहीं आया। तो आप इतनी बात को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो इसलिए सभी बच्चों से हम कहना चाहेंगे, जितने भी पढ़ने वाले नवयुवक स्टूडेंट हैं, यानी जो हमारे इंडिया के जो नवयुवक स्टूडेंट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप पकड़ते हैं तो एक न एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। हाई स्कूल इंटर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बी फार्मा नीट क्वालिफाई करा के दिखाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आज आप अच्छे से पास हुए, आपके जुबान पे, आपके आंखों पे मुस्कान है, रोशनी है अच्छी सी, एक लाइट है अच्छी सी, क्योंकि आपका पेपर अच्छा हुआ है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आया कि सर पेपर बहुत नंबर 1 हुआ है, एकदम मसाला जैसा पेपर था, एकदम नंबर 1 पेपर हुआ। तो हाँ, पेपर बहुत ही नंबर 1 था। अब लोग कहें सरल है, अरे भाई अगर आप पढ़ के गए हो तो पेपर बहुत ही सरल है।
बहुत ही इजी है। क्या कठिन होती है? कुछ नहीं कठिन होता है, सब सरल होता है। अगर आप पढ़ के गए हो तब, नहीं पढ़ के गए हो तो भैया कितना भी इजी आ जाए उनके लिए पहाड़ जैसा लगेगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मुझे आप लोग देख रहे हैं? तो मैं आगे वाले जो इस बार क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे और क्लास 12th में हैं, वो जाएंगे और पेपर देंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि बार बार हमारे चैनल को देखें, रिपीट करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, ताकि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे पढ़ पाएँ, अच्छे से देख पाएँ। इतने तो आप कर सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ कि आप कर जाओगे। ठीक, तो मैंने आपसे कहा, अभी मेरे पास मेरे हाथ में हाई स्कूल का पेपर है। हाई स्कूल में देख लेना इसमें पूछा क्या गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए पहले लेते हैं बायोलॉजी हम। अभी देखिए यहाँ पे पूछा गया धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैंने आपको बताया कि एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो मैं आपको इतना बताया था। और उसके बाद निम्न में किस कार्बन यौगिक को कीटोनिक समूह कहते हैं, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और अपचयन उपचयन की व्याख्या कीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए, इसे जिप्सम कैसे बनता है मैंने आपको ये बताया। आवर्त के बारे में आपको बताया, एसिटिक अम्ल और एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखिए, बहुत अच्छा। देखिए अब मेरे पास अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हाई स्कूल वाले ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, चार्ट में मैं आपको बताया था। अभी नाम है कि एसीटोन, मैंने कहा था ONE, जहाँ ओन लगता है तो मैं आपको बता मेथ एथ, तो एसीटोन CH3CO3, तो क्या हो गया, एसीटोन हो गया। तो ये सब क्या है, एसिटिक अम्ल। भी उस दिन मैं आज 2 दिन 3 दिन पहले मैं आपको पढ़ाया, ये एसिटिक अम्ल और एसीटोन का आईयूपीएसी नाम लिखना मैं अभी आपको पढ़ाया था, उसको आप देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया कराते हैं क्या बनता है, बहुत ईजी है। एथिल अल्कोहल सोडियम से अपक्रिया कराएं, ये सब बहुत ही अच्छा। अभी देखिए निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का है या मुद्रा है, तो मैं आपको बता चुका था एटीपी है। और निम्न में से कौन सा केवल जंतुओं में पाया जाता है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, तो भाई तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जंतुओं में पाया जाता है। अभी कुछ बच्चे ऐसे थे हाई स्कूल वाले, भाई देखो मैं आप बताया था, सारी बात मैं आपको बताया था कि जब पेपर में आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो वहाँ जो चपरासी होते हैं, जो कुछ नहीं आता है, वो भी कहते हैं मुझे सब कुछ आता है। तो कुछ लोग गलती किए हैं कि भाई अब देखिए यहाँ पे है ना तंत्रिका तंत्र, तो कुछ लोग लगा दिए हैं, श्वसन में लगा दिए हैं, सब गलती करके चले आते हैं। मैं आपको बताया था फिर भी गड़बड़ कर दिए हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया, मटर पर किया, बहुत ही अच्छा। अब यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी एक परत जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ओजोन परत रोकती है। तो ये सब चीज़ क्या है, बहुत ही एकदम ईजी क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला से क्या समझते हैं, जनन स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखी, बहुत ही परागकोश का नामांकित। परागकोश में आपको बताया था कि परागकोश भैया ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, क्या हो गया, ये परागकोश हो गया। परागकोश में क्या भरा होता है, परागकण भरा रहता है। परागकोश में जो परागकोश होते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं। जो परागकोश होता है, ये परागकोश है, और यहाँ क्या तंतु है। परागकोश तंतु को हम मिला क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नर जननांग, यानी हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। इतना मैंने आपको बताया था। पुनरुद्भवन पुनर्जन्म किसमें होता है, मानव लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन थी। और अगर मैं क्लास 12th की में बात कर लूँ, अगर मैं क्लास 12th की में बात करूँ दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12th के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आए, बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन आया है, यहाँ पे देख लीजिए। अभी मैं उस दिन पढ़ाया इनको और बहुत ही नंबर 1 क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। 1 मिनट में आपको बता रहा हूँ। बीटी कपास मैंने उस दिन आपको बताया, समझाया था। बीटी कपास भी आ गया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आ गया बीटी कपास। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या था, तीसरा क्वेश्चन, भक्षी तथा भक्ष की परिभाषा दीजिए। ये सब सहभोजिता क्या है, तो ये सब क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन थे। और एलर्जी स्तन ग्रंथ क्या है, सब टिप्पणी लिखना है। तो बहुत ही ये सब सिंपल क्वेश्चन थे। किस पे टिप्पणी, एलर्जी पे, स्तन ग्रंथ पे लिखना था। तो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। और यहाँ पे बीटी कपास है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले, अब हमको बताने से क्या मतलब है, नहीं मतलब है ना। तो मैं आपको सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, और वही चीज़ आया है।
जैसे कभी कभी कुछ बच्चे लोग हंसने लगते हैं, अरे ऐसा लग रहा है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा लग कि आ ही जाएगा। हाँ, तो ये आपकी मानसिकता है भाई। कुछ लोग कहते हैं अरे गुरुजी यूट्यूबवा में क्या है कि देख देख के पढ़ा रहे हैं। अरे उनको लगता है देख देख के पढ़ा रहे हैं। अरे भाई कभी कभी कुछ तो हमारे जैसे कि नोटिस करना पड़ता है। हाँ, जैसे लंबी क्लास है तो कुछ थोड़ा सा देखना पड़ जाता है। तो ऐसी बात गुरुजी के हल्के मत लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे से मेहनत किए थे तो आपका अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि आपका जो रिजल्ट बना आज का, इस बायोलॉजी का बहुत ही टॉप रिजल्ट बनेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपका। और बहुत अच्छे से पेपर हुआ, जो मैं आपके लिए दिन रात मेहनत किया। मैं आपको क्लास में भी पढ़ाया, मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया, ठीक है। मैंने सब कुछ मैंने आपको बताया, हर एक ट्रिक मैंने आपको बताया। पेपर होने से पहले मैंने आपको ट्रिक बताया, बहुत ही मजबूती के साथ मैंने यारों आपके सामने मेहनत किया मैं। तो आज आप अपने दिल अंतर आत्मा सोचिए, सर अगर आप मेरे लिए इतना मेहनत कर सकते, टीचर आपके भविष्य के लिए मेहनत कर सकता है, तो क्या आप अपने भविष्य के लिए मेहनत नहीं करोगे? नहीं। क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा आपको। आज अच्छे से तुम पढ़ोगे, कल आपके लिए बहुत अच्छा इजी हो जाएगा, हर बात आपके लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। तो यही मैं कहता हूं आपसे कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो मैं आपसे यही वादा करता हूं। आज मैं अपने चैनल में मैं आपको बोल दे रहा हूं कि कल मैं बी फार्मा क्लास चलाऊंगा। क्लास 12th की जितनी जो बचे हैं चैप्टर उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और 11th का मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में ख़त्म करके 11th का मैं सीधा चला दूंगा बी फार्मा डी फार्मा नीट लेवल का कोर्स। फिर टीचडी पीएचडी में आपको पढ़ाऊँगा। एक भी मैं आपको अभी बायोलॉजी का मैं आपको मास्टर माइंड बना दूंगा मैं। तो बस मैं इतना आपसे कहना चाहता था। मैं मेरी मन की जो बात थी मैं आपके सामने रखना चाहता था और मैंने आपके सामने रख दिया। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कल भी आपका पेपर अच्छा हो, हमेशा आप सफल हो और आप सफल होते रहेंगे। मेरा दुआ आपके साथ रहेगी दोस्तों। नमस्कार।